जिस देश में, जिस भेष में, जिस परिवेश में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस शान से, जिस नाम से, जिस जाने में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस प्यारे से, जिस ख्वार से, जिस संसार में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। जिस ध्यान से, जिस सम्मान से, जिस जहान में रहूं, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत, नमो अरिहंत कहूं। है समय नदी की धार कि जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान परवल पर्वत झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं। चरम तीर्थंकर शरमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन अभिवंदन। पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में असीम आस्था के साथ कोटि से वंदन अभिवंदन। सुनेंगे आप लोग भगवान महावीर के जन्म कल्याणक पर वो बातें जो रटी रटाई नहीं होंगी। भगवान महावीर ने जिन बातों पर फोकस किया वो हमारे सामने आ ही नहीं पाई। कर्म योगी श्री कृष्ण ने जिस बात पर फोकस किया वो बात पब्लिक के सामने दबा दी गई, उसका गला घोंटा गया और यानी कि गड्ढा खोदा, उसको दबा दिया गया। सिर्फ एक ही बात को उठा दिया गया, नीली छतरी वाले ने जो कहा और जो वो करेंगे वही होगा। जबकि गीता में सबसे पहले कहा कर्मण्ये वादि कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करते चले जाओ, फल की चिंता ना करो। इस बात का गला घोंट दिया और बातें उठा दी गई। और जो भगवान महावीर की बातें हैं, आइए जिन बातों पर पर्दा पड़ा हुआ है उन बातों को आज आपके समक्ष रखने का भाव रहेगा। लेकिन पहले अपने सवाल से आप लोगों को एक्टिव करना चाहूंगा। प्रवचन सभा में एक्टिविटी बढ़ाइए, लेकिन दिमाग से बढ़ाइए, श्रद्धा से बढ़ाइए, भावना से बढ़ाइए। आप जितने साइलेंट होंगे ये भी आपकी एक्टिविटी है।
बताइए, एक सवाल का जवाब दीजिए, अनुशासन किसको कहते हैं? जो बच्चे बैठे हुए हैं, बताइए डिसिप्लिन किसको कहते हैं? और फिर आपके समक्ष रखा जाएगा कि डिसिप्लिन वाकई है क्या चीज़। आपको तो सिर्फ ये पता है, बच्चा शरारत करता है, माँ ने उसे डांटा, उसे प्यार से बता दिया शरारत नहीं करनी, ये माँ का डिसिप्लिन है, ये आपको पता है। एक टीचर जब स्कूल में बच्चे को पढ़ाती हैं, कोई बच्चा लेफ्ट राइट में देखता है या खड़ा होता है या कुछ भी हरकत करता है या बोल रहा होता है, तो मैम ने उसे कहा कि आप डिसिप्लिन में रहो। ईमानदारी से कहूँ, यहाँ सभा में जितने भी बैठे हुए हैं, एक भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकता जो बताए कि डिसिप्लिन या अनुशासन कहते किसको है। कोई बताना चाहे तो बता सकता है। और यानी कि जो अब तक साधना, जिस माला के ऊपर मैंने अपनी साधना डाली है, वो उस को भेंट की जाएगी। अगर कोई भी डिसिप्लिन अनुशासन का मीनिंग खोल के बताए तो वो बता सकता है। हाँ जी, कोई भी भाई बहन बताना चाहे, ईमानदारी से कह सकता हूं, कोई आंसर नहीं दे सकता। रटी रटाई बातों पर विश्वास करना अपना कोई कार्य नहीं है, क्योंकि जब तक डीपली से भी डीपली भगवान महावीर को अगर आप जिंदगी में बसा लेंगे, अपनी आत्मा में उतारेंगे, भगवान महावीर जो डिसिप्लिन अनुशासन की जो परिभाषा देते हैं ना, आज तक ना सुनी होगी और कोई महापुरुष ऐसा बता भी नहीं सकता है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, अपने आसपास शोर या कोई हरकत ना होने दें। भगवान महावीर फरमाते हैं, अनुशासनम मोहायम दुखड़स्य चौर्यनम। कहा कि जो उपाय बताए, ध्यान से सुनना बात को, जो उपाय बताए, समस्या का समाधान बताए, आपको प्रेरित करे, पाप से मुक्त करने का आपको उपाय बताए, वो अनुशासन है। वो क्या है? वो अनुशासन है। जो आपको प्रेरित नहीं करता, जो पाप से मुक्त होने का आपको उपाय नहीं बताता और आपके हौसले को तोड़ता है, ध्यान से सुनना बात को, जो आपके हौसले को तोड़ता है, आपकी कोई समस्या है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं करता है। संसार में सबसे बड़ा वो दुश्मन है, उससे बड़ा दुश्मन कोई पैदा नहीं हुआ। याद रखें, पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन दुर्योधन नहीं, पांडवों का सबसे बड़ा दुश्मन शकुनी है, क्योंकि वो हौसले को तोड़ता है, वो सॉल्यूशन जहां से निकलता है उसको खत्म करता है, जहां से परेशानी पैदा होती है उसको वो खींचता है, तो वो सबसे बड़ी परेशानी है। लेकिन भगवान महावीर क्या फरमाते हैं, इस संसार में उपाय वही व्यक्ति अनुशासन का पालन कर सकता है जो उपाय बताता है, आपकी समस्या का सॉल्यूशन करता है और आपको अच्छे से अच्छे कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, पाप मुक्त करके और आपको सन्मार्ग पे डालता है और बड़े बुजुर्गों की, गुरुओं की सेवा करने के लिए आपको प्रेरित करता है। ये सबसे बड़ा अनुशासन है। बताइए, विचार करिए, किसने इस शासन की, अनुशासन की परिभाषा को सुना है? रटी रटाई बात। और आपने मेरे से अगर ये सवाल कर दिया कि ये लिखा हुआ कहाँ पे है, तो मैं शास्त्र का नाम बता रहा हूँ, उत्तराधन सूत्र, जो आपके लिए बिल्कुल इजी से इजी सुनना, पढ़ना और जानना है, जिसका नाम आपके लिए कोई ये नहीं, अछूता नहीं है, उत्तराधन सूत्र। विचार करिए। लेकिन इस एक ऐसी बात है कि अगर ये बात आपके पास में है, साधु साध्वी के पास में है या श्रावक श्राविका के पास में है, तो उसके पास महावीर भगवान है। उसके पास कौन है? महावीर भगवान है। याद रखें, अगर आपके पास भगवान महावीर नहीं है तो आप हमारे कैसे हो सकते हो? साधु साध्वी के कैसे हो सकते हो? आप समाज के कैसे हो सकते हो? आप समाज को ऊंचा लेके जाने में आपका कोई सहयोग हो ही नहीं सकता जब आपको यही नहीं पता है कि हम अनुशासन कैसा करना चाहिए।
धर्म प्रेमी बंधुओं, भगवान महावीर का आज जन्म कल्याणक है। बहुत से लोग बोलते हैं जन्म जयंती और जन्म कल्याणक में फर्क क्या है? जन्म जयंती उसकी मनाई जाती है जिसको दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा। समझ रहे ना? जिसका दोबारा से जन्म होगा, और जन्म होगा मरण भी होगा, जिसका अभी जन्म का पता नहीं, कितने जन्म होंगे और कितने मरण होंगे, जिसके जन्म मरण की कोई काउंटिंग नहीं, उसकी क्या मनाएंगे? बोला करो प्लीज हेल्प मी। क्या मनाएंगे? जन्म जयंती मनाएंगे। जिसका पता है कि ये जन्म लास्ट है, जिसका पता है कि अब जो आत्मा शरीर छोड़ेगी, ये जन्म भी और ये मरण भी जिसका लास्ट है, उसका जन्म कल्याणक है। जो कभी दोबारा से जन्म नहीं लेगा, और एक बार अब उसे मरना है, दोबारा से वो कभी मरेगा नहीं, उसका जन्म कल्याणक है। जन्म कल्याणक से अभिप्राय जिसने अपना भी कल्याण किया है और जो दूसरों का भी कल्याण करेगा। सूत्र की भाषा में, शास्त्र की भाषा में इसको कहेंगे जो तिनाणम तारियाणम इसी जन्म में है और अपनी आत्मा को मोक्ष में लेके जाएगा, उसका क्या है? जन्म कल्याणक। उसका क्या है? जन्म कल्याणक। ये एक शास्त्र की परिभाषा है, लेकिन अब जो जन्म जयंती बोले उसको भी साधुवाद, अब जो जन्म कल्याणक बोले उसको भी साधुवाद। हम किसको क्यों बुरा कहें? समझ रहे हैं? लेके चलता हूं आपको पहले 23वें तीर्थंकर, क्योंकि 23वें तीर्थंकर ने डंका पीट दिया था। उन्होंने अपनी सभा में बोल दिया था कि 24वें तीर्थंकर मेरे बाद में आने वाले हैं, ज़्यादा समय नहीं है। और 24 तीर्थंकरों में सबसे ज़्यादा जो विचरण किया है, सबसे ज़्यादा जो विहार किया है, वो 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ हुए हैं। अगर मेरी आवाज़ की ताकत हो सकती है तो बढ़ा दीजिए, नहीं तो ऐसे ही ठीक है। बोलिए समणोगान माँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी आवाज़ को अब लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं। आप बिल्कुल भाव से सुनने का प्रयास करेंगे। तो सबसे ज़्यादा विचरण भगवान पार्श्वनाथ ने किया, और भगवान पार्श्वनाथ के जो उपासक थे, जो श्रावक श्राविका थे, भगवान महावीर के माता पिता। तो देखिए, विचार करिए, वो भगवान पार्श्वनाथ को अपना भगवान मानते थे। उनके शासन में, उनके नियमावली के अनुसार, उनके रूल के अनुसार वो आगे बढ़ते थे। यहां तक कि राजपाट भी भगवान पार्श्वनाथ के अकॉर्डिंग ही हर चीज वो किया करते हैं। लेकिन भगवान महावीर के बारे में आप विशेष प्रकार के सुनेंगे। भगवान महावीर ने ये नहीं कहा कि आप केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, मोक्ष में जाना चाहते हैं, आप तिनाणम तारियाणम बनना चाहते हैं, तो उसके लिए ये साधना करो, वो साधना करो, ऐसा करो, 9 तत्वों को करो, यानी कि 25 बोल के बारे में, 33 के बोल के बारे में, या 6 द्रव्यों के बारे में, ध्यान से सुनना बात को, इनके बारे में करने के लिए मेरे महावीर ने नहीं कहा। उन्होंने नहीं कहा कि आप इतने गूढ़ ज्ञान में उतर जाइए। उन्होंने एक बात कही, जो रिश्तों को जी नहीं सकता वो केवल ज्ञान को पा नहीं सकता। हाँ जी, ये आपने स्टार्टिंग से नैसार के भाव से, जो फर्स्ट भाव है और सेकंड भाव आपने मरीचि का भाव देखा, जो आपने 26 भावों की जो कहानी भगवान महावीर की सुनी है, उससे जो निष्कर्ष निकलता है कि जिसके पास में रिश्तों के प्रति प्यार नहीं, जिसके पास रिश्तों के प्रति समर्पण नहीं, जिसके पास रिश्तों के प्रति फर्ज नहीं, कर्तव्य नहीं, वो जिंदगी में कभी भी संयम का पालन कर ही नहीं सकता।
समझ रहे मेरी बात को? बहुत बड़ा आपने ये सुना होगा कि ये साधना करिए, 5 महाव्रत का पालन करिए। मेरे महावीर कहते हैं 5 महाव्रत का पालन करने वाला वो तभी पैदा होगा, तभी वो करेगा जब वो दुआएं लेगा, जब वो आशीर्वाद लेगा। और सबसे पहले आशीर्वाद, सबसे पहली दुआ अपने मां बाप से शुरू होती है। जो मां बाप का आशीर्वाद नहीं ले सकता, मां बाप से दुआ नहीं ले सकता है, याद रखें वो 5 महाव्रत का पालन कर भी नहीं सकता है, नहीं कर सकता है। दीक्षा लेने से कोई संयम पलता है? दीक्षा लेने से अगर संयम पलता होता तो गौशालक भी पाल लेते। दीक्षा लेने से संयम पलता होता, यानी कि केवल ज्ञान अगर मिलता होता तो जमाली अणगार भी कर लेते। भगवान महावीर को इतना दुख हुआ जब जमाली अणगार और गौशालक उनके अपोजिट हुए। केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति होने के बाद में मेरे भगवान महावीर ने विचार किया और उसमें सबसे ज्यादा उन्होंने रिश्तों के बारे में बोलना स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि जमाली अणगार के प्रति महावीर नाराज नहीं थे, वो जमाली अणगार थे। उस जन्म में गौशालक भगवान महावीर से नाराज थे, भगवान महावीर नहीं थे। लेकिन भगवान महावीर ने समझ लिया था पिछले जन्मों में इसके साथ जो भी रिश्ता रहा ना, उस रिश्ते के प्रति पहले मैं भी अपना फर्ज पूरा नहीं कर पाया। आज ये रिश्ता मेरे से अपोजिट है, आज ये रिश्ता मेरे से अपोजिट है। याद रखें, जो घर में अपने रिश्ते के प्रति समर्पित है, समाज का वही क्या है, उद्धार कर सकता है। आपको बताना चाहूंगा, रविंद्रनाथ टैगोर जो यानी कि महापुरुष हुए हैं, ऐसे कवि थे वो। जब रविंद्रनाथ टैगोर एक बालक के रूप में थे और उसमें एक भिखारी आता है, भिखारी आया और उसमें जो माताएं बहनें होती थी, जो गहने जेवरात होते थे, वो आटे में दबा के रखा करती थी। तो रविंद्रनाथ टैगोर जो बालक था, कितने साल का, 10-12 साल का बालक था, मां ने जैसे ही आटा भिखारी की झोली में डाला तो उसमें 1-2 सोने का जेवर भी चला गया। जैसे ही गया तो रविंद्रनाथ टैगोर ने देखा और मां जब उसे निकालने लगी तो 10 साल के बालक ने मां का हाथ पकड़ा। मां क्या कर रही हो? ये आपका नहीं है। कहा कि बेटा ये मेरा ही तो है। कहा कि इसकी झोली में जा चुका है, अब आपको लेने का कोई अधिकार नहीं है। आपने दान कर दिया है और दान की दी चीज पर फिर उसका अधिकार खत्म हो जाता है, तो आप इसे वापिस कर दें। बेटा घर का खर्च ऐसे नहीं चलता है, मुझे तेरे बारे में विचार करना है, घर में गरीबी है। तो उस रविंद्रनाथ टैगोर कहने लगे कि मां आप मेरे से स्नेह करेंगी, मुझे आशीर्वाद देंगी, आपका आशीर्वाद एक रोज मैं इतनी ऊंचाई पे जा सकता हूं कि मोटे बड़े पैसे वालों के बच्चे वहां नहीं जा सकते। जहां रविंद्रनाथ टैगोर का कहीं नाम लिखा होगा, वहां किसी पैसे वाले का नाम नहीं लिखा मिलेगा। बस आप अपना आशीर्वाद दें, गरीबी मैं अपने आप दूर कर दूंगा। समझे नहीं? गरीबी को मैं दूर करूंगा, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और इस सोने के जेवर को वापिस इस भिखारी की झोली में डाल दीजिए। मेरे महावीर भी यही कहना चाहते हैं, झुक जाओ, समर्पित हो जाओ इन रिश्तों के प्रति। याद रखें, जिस रिश्ते के प्रति आपके मन में जहर पैदा है, इस जन्म में बहुत ज्यादा जो रिश्ता है, पिता का है, मां का है, भाई का है, बहन का है, बेटा है, बेटी का है, जिस रिश्ते के प्रति आपके अंदर दुर्भावना पैदा हुई है, उस रिश्ते के प्रति उस दुर्भावना को, जहर को खत्म करने की कोशिश करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरी सदगति हो, भगवान महावीर ने देखिए, मां के गर्भ में अप्रतिपाती अवधि ज्ञान, कौन सा ज्ञान? अप्रतिपाती अवधि ज्ञान। ये एक ऐसा ज्ञान होता है जो खत्म नहीं होता और जन्म लेने के बाद में ये ज्ञान उस आत्मा को मोक्ष की तरफ लेके जाता है। और केवल ज्ञान, केवल दर्शन दिलवाने का विशेष काम जो करता है ना, कौन करता है? अप्रतिपाती अवधि ज्ञान करता है। और ये जो ज्ञान आने का मतलब है कि वो आत्मा उस जन्म में तीर्थंकर बनेगी। ये ज्ञान आने का मतलब है कि वो आत्मा तिन्नानम तार्याणम बनेगी। और भगवान महावीर की आत्मा जब मां के गर्भ में थी, उस समय उन्होंने मां के प्रति
इतना स्नेह किया, माँ के प्रति इतना समर्पण किया कि हे माँ, आपने मुझे अपने गर्भ में संजो के रखा है। कल सुना था आप लोगों ने कि सबसे बड़ा किसी आत्मा के लिए, जीव के लिए अगर कोई प्लेटफॉर्म है तो वो सिर्फ माँ का गर्भ है। एक आत्मा संरक्षित है, एक आत्मा सुरक्षित है, एक आत्मा शिक्षित है, एक आत्मा यानी कि संस्कारित है। ये अगर कोई प्लस पॉइंट किसी के पास में आ सकते हैं तो उसी आत्मा के पास आएंगे। कब? जब माँ अपने गर्भ के अंदर अपने संस्कारों से, ज्ञान से सींचती है। और आज के समय में हमारी माताओं के पास एक चीज खत्म हो चुकी है और वो है लोरियां। क्या खत्म हो चुकी हैं? लोरियां। एक दादा यानी कि दादी नानी की जो कहानियां हुआ करती थी वो कहानियां लोरिया के रूप में हुआ करती थी। आज हमारी माताएं कहानियां सुनाना बंद कर दी हैं। उन्होंने बंद कर दिया है कि आज कोई वो कहानी सुनाती ही नहीं है, वो सिर्फ यानी कि टीवी के आगे बच्चे को बिठा देती हैं। आप लोग क्या कहते हैं? हमारे बच्चे को फोन ने बिगाड़ दिया, हमारे बच्चे को टीवी ने बिगाड़ दिया, किसी भी गैजेट्स का आप नाम लेते हैं उसने बिगाड़ दिया। मैं कहना चाहूंगा किसी ने नहीं बिगाड़ा, सिर्फ बच्चे को माँ बाप ने बिगाड़ दिया। एक ऐसी इंपॉर्टेंट मैं बात कहना चाहूंगा जो आज के समय में 10, 20, 100, 150, 200 नहीं, हजारों एग्जाम्पल मैंने देखे हैं और वो बच्चे माँ बाप की वजह से बिगड़े हैं। कैसे? याद रखें, आपका जो फोन है आप ऐसे ही डाल देते हैं और आप यूज कर रहे होते हैं, ऐसे आपकी उंगलियां चल रही होती हैं। बच्चे को इतना पता है कि मेरी मम्मा या पापा गेम खेल रहे होंगे, क्योंकि बच्चा अभी 1 ईयर या 2 ईयर का है। ध्यान से सुनना बात को। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है और माँ ऐसे करने की बजाय अपने फोन को ऐसा करना, यूं करना और थोड़ा दूर लेके जाना शुरू कर देती है और उनका फोन का जो पासवर्ड, जो पता है बच्चे को पता चलता है। याद करें, जब आप उस पर टाइप करते हैं हार्ट इमोजी भेजते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? ये माताएं बहनें ध्यान से सुने बात को। हार्ट इमोजी जो आपने किसी को भी भेजा, आपने जो आपकी क्लास फेलो रही है, जो क्लास फेलो रहा है, आपने उसके पास में भेज दिया, बच्चा उस हार्ट इमोजी को नहीं देखता। समझ रहे हो ना? उसके पीछे आपके प्रति रोंग फीलिंग को देखता है। आपकी रोंग फीलिंग नहीं है, आपकी रोंग फीलिंग बिल्कुल नहीं है, लेकिन बच्चा रोंग फीलिंग कैच करता है कि हार्ट इमोजी मम्मा ने उसके पास सेंड किया है। समझ रहे ना? याद रखें। और इस तरह से यानी कि कोई कैसे एक हिंदी में बोल दिया कि मैं प्यार करता हूं, लेकिन उसने इंग्लिश में ऐसी मैसेज कर दिया, आप इसका मतलब समझते हैं। तो बच्चा वहां से जो कैच करता है, जो चैटिंग जो बच्चा देखता है, और वो चैटिंग सीखते सीखते क्या है, मम्मी पापा का विरोधी बन जाता है। 10th और 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो मम्मी पापा के विरोधक थे और यहां तक कि घर में रहते हुए उन्होंने 2 साल हो गए थे कि वो माँ बाप से बोलते नहीं थे। समझ रहे हो ना? ये घटी हुई बात बता रहा हूं। उनके पेरेंट्स ने आकर के कहा, माँ साहब हमारे बच्चे बोलते नहीं हैं। मैंने उनको कहा कि आप जो हैं इस प्रकार से कहें, अपने फोन हस्बैंड वाइफ से एक दूसरे को यानी कि पासवर्ड रखें, लेकिन आप बच्चे को कभी भी ना दें। प्रॉमिस करें आपका बच्चा यानी कि चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टा है, चाहे किसी भी तरह से जो चैटिंग आपका बच्चा पढ़ता है और चैटिंग, और दूसरा आप अपने बच्चे के पास में बैठ करके जो कॉलिंग करते हैं, वहां से बच्चा आपका विरोधी बन जाता है। क्यों? क्योंकि जो फीलिंग लेता है और वो बच्चा वो फीलिंग रॉन्ग नोट करता है। तो यहां से बच्चे को आप बिगाड़ने का काम जो है पेरेंट्स का होता है। याद रखें, अगर आप अपने गैजेट को बच्चे के हाथ में ना दें और आप अपने गैजेट को दूर ले जा करके फोन पे बात करें, तो बच्चा फोन पे बात करते इसमें वो फीलिंग नोट नहीं करेगा। तो ये है कि आज बच्चे बिगड़ते कैसे हैं। जिस समय दुर्योधन थे, दुशासन थे, शकुनी थे, रावण थे, कंस थे, सुन रहे हो ना? उस समय बताइए कौन सी सोशल मीडिया थी? हाँ जी, उस समय कौन सी सोशल मीडिया थी? बोलते क्यों नहीं? आपको तो सिर्फ एक ही बात की पड़ी हुई है कि कौन सी बात की कि बच्चे किससे बिगड़ते हैं? सोशल मीडिया से बिगड़ते हैं। आज भी हमारे पास ऐसे
ऐसे परिवार आते हैं जिनके बच्चे 10 साल के हो गए, ऐसे परिवार आते हैं जिनके बच्चे 20 साल के हो गए। एक बच्चा, अभी हम दिल्ली में थे तो मम्मी ने गुस्सा किया और कहा कि बेटा मैं आपसे इसलिए नाराज़ हूँ कि तू 12th क्लास में होकर तू फ़ोन चलाता है। बच्चे ने फ़ोन मम्मा का दिया कि मैं कॉलेज भी पार कर लूँगा, मेरी शादी भी हो जाएगी, तब भी मुझे फ़ोन मत देना। मैं फ़ोन नहीं, अपनी माँ को चाहता हूँ, अपनी माँ की सेवा करना चाहता हूँ। मम्मी आपने जो मुझे संस्कार दिए हैं तो मुझे आपका प्यार चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। और 12th क्लास के बच्चे ने फ़ोन उठाया और मम्मी को दे दिया कि मेरा प्रॉमिस है जब मैं कॉलेज पूरा करके और शादी की एज होकर के शादी नहीं हो जाती मैं फ़ोन यूज ही नहीं करूँगा। ये बच्चे सुन रहे होंगे ना, ये मैं अपने सामने की बात बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि बच्चे को फ़ोन ने बिगाड़ दिया। मेरे महावीर ये कहते हैं बच्चे को कोई बिगाड़ ही नहीं सकता, कोई नहीं बिगाड़ सकता। याद रखें, आप भी ऐसी मोहल्ले में रहे होंगे या ऐसे फ्रेंड के पास बैठे होंगे जब आप छोटे होते थे कि वही फ्रेंड बड़ा होकर के ड्रिंक करता है और आपने ड्रिंक नहीं करी। सुन रहे हो ना? किस वजह से? सिर्फ इसी वजह से। क्यों? क्योंकि आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा बहुत अच्छे संस्कार मिले थे, बहुत अच्छे संस्कार मिले थे। तो भगवान महावीर फरमाते हैं कि जो पेरेंट्स अपने बच्चे को संस्कार देते हैं और असली संस्कार माँ के गर्भ में दिए जाते हैं। भगवान महावीर का जो जीव माँ के गर्भ में है वहाँ से कसम खाते हैं कि मैं जन्म लेने के बाद में और जब तक मेरे माता पिता जीवित रहेंगे मैं दीक्षा अंगीकार नहीं करूँगा। भगवान के माता पिता देवलोक में चले जाते हैं शरीर पूरा करके। और विचार करिए, अब बड़े भाई ने कहा कि आप मुझे 2 साल का समय दीजिए, मैं अभी स्टैंड नहीं हो सकता हूँ। भगवान महावीर ने क्या विचार किया कि जो मेरे बड़े भाई ने कहा मैं वो करूँगा, भले ही मुझे 2 साल और ज़्यादा लग जाएं केवल ज्ञान के दर्शन की प्राप्ति करने में। सुन रहे हो ना? भगवान महावीर ने कभी ज्ञान को तवज्जो नहीं दी, भगवान महावीर ने कभी किसी साधना को, किसी चीज को तवज्जो नहीं दी। एक ही चीज को तवज्जो दी है, वो रिश्ता, रिश्ता, रिश्ता। इसलिए उन्होंने अपने बड़े भाई की बात को स्वीकार किया कि जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। और आपने 2 साल का समय दिया है तो 2 साल तक मैं दीक्षा नहीं लूंगा। समझ रहे हो ना? वो 2 साल पहले भी केवल ज्ञान हासिल कर सकते थे। विचार करिए, लेकिन नहीं। याद रखें, जिंदगी में कोई भी कार्य करना है उसमें और नीति के बोल ये आते हैं। और एक पंचतंत्र जो संस्कृत का ग्रंथ है, मोटा ग्रंथ, वो कई बार अध्ययन किया, उसमें एक बात आती है कि जब भी कुछ भी आप कार्य करो, घर में जितने भी सदस्य हैं, मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, पत्नी है, उन सभी से पूछो, उनसे पूछ के, जो बड़े हैं उनसे आशीर्वाद लेके फिर बिजनेस करो। ये किसमें कहा? पंचतंत्र के ग्रंथ में कहा कि फिर अगर आप बिजनेस करेंगे, अगर नुकसान हुआ तो मम्मी पापा का आशीर्वाद फिर भी रहेगा। वो कहेंगे बेटा कोई बात नहीं, नुकसान हो जाता है। पत्नी है, भाई है, बहन है, वो कहेंगे कोई बात नहीं, हम आपके साथ हैं। तो उसमें कहा कि अगर कोई कार्य करें तो उसमें अपने परिवार के सदस्यों को साथ लेके करें। आपको पता है उस सदस्य ने बिजनेस नहीं करना, आपको पता है कि दिन में रात में उसने मेरे साथ में बाहर नहीं जाना, फिर भी उसको साथ में रखें। मतलब अपनी सोच उसके सामने रखें। आगे बात आती है, अच्छे रिश्तों को भी बुरे लोग मिलते हैं और बुरे लोगों को भी अच्छे रिश्ते मिलते हैं। समझ रहे हो ना? क्या? अच्छे रिश्तों को भी बुरे लोग मिलते हैं और बुरे लोगों को भी अच्छे रिश्ते मिलते हैं। ये बात आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा रिश्ता जो खत्म होता है वो सिर्फ एक वर्ड खत्म करता है। उस वर्ड का नाम कोई बता सकता है कि वो वर्ड क्या है? एक शब्द है जिससे हमारा रिश्ता खत्म होता है, बता सकता है कोई? और वो शब्द है एक्सक्यूज।
हाँ जी, वो शब्द क्या है? एक्सक्यूज, आपका बहाना। जितने बहाने, फोन नहीं थे तब भी बहाने होते थे। अगर एक इंसान अपने रिश्ते के लिए बहाना बनाना छोड़ दे तो उसका रिश्ता जीवंत हो सकता है। भगवान महावीर फरमाते हैं कि जिसने अपने रिश्ते के प्रति अगर एक्सक्यूज कर लिया है, रिश्ते के प्रति बहाना बना लिया है, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा अपने रिश्ते यानी कि उस रिश्ते के सिर पर हथौड़े की चोट करता है। समझ रहे ना? एक एक्सक्यूज। अब आप कहेंगे कि एक्सक्यूज से रिश्ता खत्म हो सकता है क्या? चलिए एग्जाम्पल एक्सेप्ट करिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता और लक्ष्मण जंगल में थे। भगवान महावीर का भी एग्जाम्पल रखूंगा क्योंकि सभी तरह के लोग बैठे थे। तो उस एक्सक्यूज को देखिए, उसमें राम सोने का हिरण लेने चले जाते हैं बिल्कुल शॉर्ट में, और काफ़ी देर वेट करने के बाद में सीता ने अपने बेटे जैसे छोटे से देवर को कहा कि आप भी अपने भाई को लेने जाए जो आ नहीं रहे। तो लक्ष्मण ने बहुत मना किया कि नहीं, ये जंगल का काम है, मेरे भाई आ जाएंगे, वो बहुत बड़े योद्धा हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं है, कोई मार नहीं सकता, कोई परेशान नहीं कर सकता। लेकिन सीता के बार बार कहने से लक्ष्मण जब जाते हैं तो लक्ष्मण जाने से पहले कहने लगे कि सीता माता, मैं एक रेखा खींचता हूँ, इस रेखा को आप क्रॉस मत करना। अभी बहाना बना नहीं है, बनने जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा। रेखा खींची और रेखा खींचने के बाद में लक्ष्मण चले गए। आपका कोई बाल बाका नहीं कर सकता, बस रेखा को क्रॉस मत करना। आप इधर रहते हुए जो मर्जी करे, बस रेखा क्रॉस ना करें। रावण आता है और आने के बाद में उसने रेखा को क्रॉस करने की कोशिश करी, देखा कि भस्म हो सकता है, परेशानी आ सकती है। तो उन्होंने संत के रूप में जब आवाज लगाई, भिक्षाम देहि अलख निरंजन, तो जो उन्होंने वर्डिंग करी, और सीता जब आती है उन्होंने कहा कि बेटा आप बाहर आकर के मुझे भिक्षा दें। और सीता पूरी तरह से बाहर गई भी नहीं थी, एक पैर ही बाहर रखा था, और बहाना किस चीज़ का? भिक्षा देने का बहाना सीता के मन में आता है, और इस बहाने ने रिश्ते को तार तार कर दिया है। समझ रहे ना? इस रिश्ते ने तार तार कर दिया है। और आज के समय में जो रिश्ते टूटते हैं बात बात पर, कोई रिश्ते को निभाना नहीं चाहता है, कोई रिश्ते को तोड़ना चाहता है, कोई डिवोर्स लेना चाहता है, कोई डिवोर्स लेने के चक्कर में लगाए 10 लाख है और 20-50 लाख लेना चाहता है। उसके पीछे है क्या? बोलते क्यों नहीं? एक्सक्यूज। उसके पीछे क्या है? एक्सक्यूज है। आज सबसे ज्यादा रिश्ते जो टूट रहे हैं एक्सक्यूज से टूट रहे हैं। भगवान महावीर ने नैसार के भाव में, गौर से फरमाइएगा, एक्सक्यूज नहीं किया। समझ रहे ना? कोई एक्सक्यूज नहीं किया। और मरीचि के भाव में एक्सक्यूज नहीं किया था, लेकिन अपना शिष्य बनाने का जब उसके मन में भाव आया कि मुझे शिष्य बनाना चाहिए, उसमें जो एक्सक्यूज आया, उस एक्सक्यूज ने वहीं से रिश्ते को तार तार कर दिया, वहीं से रिश्ते को बर्बाद कर दिया। और वो बहाना क्या बना था कि मैंने हजारों हजारों भगवान ऋषभदेव के चरणों में भेजे, वो शिष्य भी बने, लेकिन जिनको प्रेरणा मैंने दी थी ना, आज बीमार पड़ने के बाद में उन्होंने मेरी सेवा नहीं करी। समझ रहे हो? जब सेवा नहीं करी तो इसलिए कोई किसी की सेवा नहीं करता, मुझे आज अपना शिष्य बनाना चाहिए। तो शिष्य बनाने के चक्कर में जो यानी कि मरीचि ने एक्सक्यूज किया ना, उस एक्सक्यूज ने उसे भगवान ऋषभदेव से तोड़ दिया। समझ रहे हो ना? दूसरा एक्सक्यूज, उसी जन्म में दूसरा एक्सक्यूज फिर किया। किसने? मरीचि ने। क्या किया कि मैं भगवान ऋषभदेव की साधना को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, और उसमें संशोधन कर लिया।
क्या किया कि वो अपने हिसाब से रूल बना करके रहने लगे और भगवान ऋषभदेव को छोड़ दिया। ये दूसरा एक्सक्यूज किया, कहा कि ऐसे भी साधना हो सकती है। जब भगवान ऋषभदेव ने ये बोल दिया कि मेरी आत्मा मोक्ष में जाएगी, तो मोक्ष में आत्मा को जाना है, तो मैं ये कष्ट सहन नहीं कर सकता। और इस तरह से एक दूसरा एक्सक्यूज फिर उसने किसने किया? मरीचि ने दूसरा एक्सक्यूज किया, जिससे पूरी तरह से उसका रिश्ता खत्म ही हो गया। और यहाँ से मरीचि की आत्मा आगे यानी कि ढलान की तरफ गिरती चली जाती है, गिरती चली जाती है। इतिहास ये बोलता है कि काश वो मरीचि दो एक्सक्यूज अपनी जिंदगी में ना करता तो मरीचि बहुत कुछ हासिल करता। समझ रहे हैं? भगवान महावीर ने वर्तमान के भाव में, गौर फरमाइएगा, वर्तमान के भाव में अपने भाई का साथ देने के लिए एक्सक्यूज किया कि मुझे अपने भाई का साथ देना है, मुझे भाई का साथ देना चाहिए। भाई ने कहा कि देखिए, माता पिता नहीं होने की वजह से जब वर्धमान मान नहीं रहा था, तो नंदीवर्धन ने भी क्या कहा कि देखिए, उन्होंने विचार किया अगर मैं माता पिता का नाम लूँगा तो वर्धमान रुक सकता है ना। तो वर्धमान को रोकने के लिए नंदीवर्धन बड़े भाई थे, उन्होंने कहा कि आपको ये पता है कि जब माता पिता इस समय नहीं रहे और माता पिता के नहीं रहने से मेरी क्या हालत है, और अगर आप मेरी बात को मानते हैं, स्वीकार करते हैं, तो कम से कम उस माता पिता के दुख से मैं बाहर नहीं निकल पाऊंगा। नंदीवर्धन का भी अपने भाई से बहुत ज़्यादा स्नेह था, लेकिन वो नहीं रुक पा रहे थे। लेकिन माता पिता का एक्सक्यूज बहाना बना करके जब नंदीवर्धन ने दिया तो वर्धमान वहीं रुक गए। समझ रहे ना, वहीं रुक गए। ये कहते हैं कि एक छोटा सा बहाना जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है, एक छोटा सा बहाना जिंदगी को आबाद भी कर सकता है, एक छोटा सा बहाना जिंदगी को तार तार कर सकता है, एक छोटा सा बहाना हमारे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ भी सकता है। समझ रहे हो ना? जब रिश्ते जोड़ने होते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाना पड़ता है, खाने की टेबल पे आना पड़ता है, कोई ना कोई। जब तक कोई एक्सक्यूज नहीं बनाओगे तो आप रिश्ते को जोड़ नहीं सकते, और जब तक कोई एक्सक्यूज नहीं बनाओगे तो रिश्ते को, बोलते क्यों नहीं, तोड़ नहीं सकते। तोड़ने के लिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जब सभा होती है तो सभा में आगे आकर के अपना फेस दिखाने के लिए वो कोई बहाना बनाते हैं। जब तक कोई बहाना बनाएगा नहीं तो बिना बहाने के कोई व्यक्ति सभा से उठ करके आगे मंच पे कैसे आ सकता है? आ सकता है? नहीं आ सकता। कोई व्यक्ति सभा को खराब करना चाहता है, उसके लिए उसे एक्सक्यूज बनाना पड़ेगा। समझ रहे ना? आप जिंदगी में जितना भी कोई भी सुख चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उसके लिए क्या होगा? कोई बहाना बनेगा। याद रखें, मैं एक बात कहना चाहूँगा, बताइए बहाने बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? बताइए, बोलो, क्या हुआ? मेरे महावीर की साधना, मेरे महावीर के अनुसार आप समझोगे, अनेकों महापुरुषों के अनुसार समझोगे, बहाने बनाओ, जी भर के बहाने बनाओ। समझ रहे हो ना? बहाने बनाइए, जी भर के बहाने बनाइए, लेकिन बहाने अच्छे बनाइए, बहाने कभी बुरे मत बनाइए। शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना है, शाम तेरे मिलने का सत्संग ही बहाना, राधे जी के मिलने का सत्संग ही बहाना। तो महावीर बहाने बनाने से मना नहीं करते। कर्म योगी श्री कृष्ण, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कोई भी बहाने बनाने से मना नहीं करता। बहाने बनाइए, लेकिन आपके बहाने में धर्म होना चाहिए, आपके बहाने में कर्तव्य होना चाहिए, आपके बहाने में किसी का तिरस्कार नहीं, किसी की रिस्पेक्ट, सम्मान होना चाहिए। अगर आपके बहाना बनाने से सम्मान नहीं हुआ तो याद रखें, आपका बहाना आपको बर्बाद जरूर करेगा। समझ रहे ना? सीता को कोई कष्ट आने वाला नहीं था।
सीता को उसके बहाने नहीं उसको फंसा दिया, नहीं तो सीता को कौन फंसा सकता था। आने के बाद में लक्ष्मण ने कहा, जब रावण से छूट करके सीता आती है तो लक्ष्मण ने एक ही बात कही थी, मातेश्वरी अगर आप बहाना ना बनाती भिक्षा देने की, आपको परेशान कौन कर सकता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, दूसरी बात आती है, मेरे महावीर बोलते हैं वथु सहो धम्मो, जो शरीर आपने प्राप्त किया है उस शरीर के प्रति आप समर्पित हो जाएं। आपको मनुष्य गति का जो चोला मिला है, मनुष्य गति के चोले में हमें क्या करना चाहिए। उत्तराधर्म सूत्र में महावीर फरमाते हैं कि मनुष्य गति का चोला मिलने के बाद में याद रखना चाहिए कि ये दोबारा से कभी नहीं मिलता है, और मनुष्य गति का जो चोला मिलता है अनंत अनंत इकट्ठा हुआ पुण्य देने के बाद में उसके एवज में परचेज करती है कौन, आत्मा, कि मुझे मनुष्य गति का मुझे टॉयज दे दो प्लीज, मुझे टॉय चाहिए। कौन सा टॉय चाहिए, ये वाला टॉय। कौन सा, अरे टॉय कौन सा, ये टॉय जो मनुष्य गति का जो टॉय है ना, ये मुझे खिलौना चाहिए, और अनंत अनंत पुण्य जो है उसके एवज में आत्मा इसे खरीद लेती है। भगवान महावीर सिर्फ इतना ही कहते हैं कि काश हम इस टॉय की इज्जत करना सीख जाएं कि ये टॉय ऐसा है, इस टॉय से ही आत्मा का कल्याण हो सकता है। तो अपने विचारों को यहाँ पर विराम देना चाहूँगा। वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं, ज्ञान की गंगा बहाने संत आते हैं, वीर की वाणी सुनाने संत आते हैं। आप लोगों के लिए कहना चाहूँगा कि आप लोगों की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी ही कम है, क्योंकि आप लोगों ने सभा में जो पेशेंस दिया है, आप लोगों ने जो श्रद्धा दी है, जो भक्ति दी है, तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। जितने भी भाई लोग, माताएं, बहनें, आप सभी साधुवाद के पात्र हैं। और यहाँ पर माताओं ने, बहनों ने, बच्चों ने, बुजुर्गों ने जो भजन इत्यादि बोले, सभी को साधुवाद। और यहाँ के प्रधान गौरव, महामंत्री भाई संदीप, पिंकराज जी, शालीभद्र जी, नरेंद्र जी, और भी जो श्रावक हैं, शांतिलाल जी, अरिहंत जी, क्योंकि ज़्यादा मुझे नाम याद नहीं हुए हैं। तो यहाँ जो सकल समाज है, सकल समाज ने हम दोनों संतों के प्रति जो एक भाव रखा, जो श्रद्धा रखी, तो आप सभी की श्रद्धा को नमन है। कहना चाहूँगा आप ऐसे ही जैसे हम संतों की यहाँ पर सेवा हुई है, यहाँ पर जैसे आहार में, पानी में, हर चीज़ में जो सेवा हुई है, आप ऐसे करते रहें। और नाभा जो समाज है वो छोटी नहीं है, नाभा समाज एक श्रद्धा की बहुत बड़ी पात्र है। तो आप सभी साधुवाद के पात्र हैं, और ये आज ये सभा पूर्ण होती है। जो लक्की ड्रा है, 11 लक्की ड्रा निकाले जाएंगे। सभी अपने अपने लक्की ड्रा एक बार चेक कर लेंगे।